देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको ले चलते हैं LBS स्कूल में और वहाँ आयुर्वेद और के बारे में बताया जाएगा, स्वस्थ रहने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ हनुमानगढ़ की एक टीम आई है, KDS खुशहाल चंद, एक कृषि विद्यालय भी है, आयुर्वेद का भी है, यानी बहुत बड़ा संस्थान है। और उस संस्थान में आज बताया जाएगा कि स्वस्थ कैसा रहे, स्वस्थ रहने के लिए जानकारी देगी। और जो एलोपैथिक आयुर्वेद दवाइयों के बारे में बताया जाएगा। एक बड़ा विशाल कैंप लगा है आज LBS स्कूल में, और ये LBS स्कूल भादरा का नामी स्कूल है। और यहाँ जो है जो कैंप लगा है वहाँ अनेक जनप्रतिनिधि भी आए हैं। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी है, इसके अलावा पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया भी है और अनेक नेता हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं, शहरी क्षेत्र के लोग भी हैं, शिक्षा विभाग के लोग भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। और उनको बताया जाएगा कि स्वस्थ कैसा रहे। स्वस्थ रहने के लिए यहाँ जांच वगैरह भी हुई और इनके डॉक्टर्स भी आए, पूरी टीम आई। और विभाग ने आज जो बताया, मीडिया को बुलाया, तो हमें भी जाने का मौका मिला। तो हम आपको दिखाते हैं कि LBS स्कूल में क्या कार्यक्रम हुआ, स्वस्थ कैसे रह जाए और स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय हो। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमारा राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में देख रहे हैं ये हम, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सहयोग मांगते हैं कि आप हमें हमारे राष्ट्रवादी संदेश को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास यानी जिले के भी हम समाचार देते हैं। तो अगर आप हमसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आप लोगों से, हम सिर्फ आपसे सहयोग मांगते हैं और सहयोग के रूप में सब्सक्राइब मांगते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भादरा के चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर प्रकार के समाचार हम आपको निष्पक्ष दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रवादी संदेश को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। अगर हमारा चैनल में, हमारे समाचारों में कहीं भी राजनीतिक की बू आती हो या हमारे समाचारों में कहीं झूठ हो, सच्चाई न हो, तो अनसब्सक्राइब कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाचार के लिए एक बार जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको LBS स्कूल में, जहाँ स्वास्थ्य के लिए जानकारी दी जा रही है। तो देखिए ये कार्यक्रम। उसमें यहाँ पधारे हुए हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूलाल जी जुनेजा साहब, मेरे छोटे भाई और पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया साहब। अब माइक दे दिए तो ठीक है, मैं तो कहूँ बलवान जी ने, मैं तो थे तो बिना माइक की काटो काट जो मेरू तो बोली सी है तो थोड़ा बोल लेता है, आवाज को फर्क हुए। यहाँ विराजमान हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय चांगन मंत्री भार्गव साहब, यहाँ इस समारोह में उपस्थित यहाँ के संस्था के, जिन्होंने बहुत साल पहले कभी हम लोग संगरिया साथ रहते थे और सब साथ दिया है, आदरणीय कालूराम जी, गोस्वामी जी, यह हमारे पूजनीय हमारे माता श्री मुकर्मा जी और बजरंग सिंह जी, जिन्होंने इस प्राइवेट संस्था के संस्थान से इसको संभाल रखा है। हमारे भाई
मंच पर विराजमान की वो शपथ जगदीश जी मेरे अभिन्न मित्र, और कई बार मेरे मित्र कहते हैं कि सरदार हो गई इतिहासी बागड़ी किया बोले हैं, मैं क्या बहुत गई नहीं पूछा मेरा पटक आदरणीय रूप सिंह जी। यहाँ विराजमान सभी मेरे आदरणीय हैं, कुछ में से बड़े हैं, छोटे हैं, सब शिक्षा में आदरणीय अमर सिंह जी विराजमान हैं, अमर सिंह जी बेटवाल साहब हैं, नक्सलत हैं, तमाम यहाँ साथी लगभग सभी को मैं जानता हूँ। समय का अभाव है, सभी मेरे आदरणीय साथियों, पत्रकार बंधुओं, बड़ा अच्छा विषय जुनेदा साहब आज लेकर के हमारे बीच में आए हैं। हम रोजाना देखते हैं एलोपैथी दवाइयों के बारे में, पढ़ते भी हैं। मैं बताऊं तो क्या, मैं खुद ही देख लो अभी हाथ में अभी तक कैनुला लगा हुआ ही है। तो अभी बार बार कैनुला ड्रिप तक हम भी आ चुके हैं, और पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया इस बात के लिए जिज्ञासुवश है कि इस एलोपैथी से पीछा छूट के कैसे हम उस चीज की तरफ चलें जहाँ शरीर निरोग है। आपने बहुत अच्छी बात बताई जुनेदा जी ने, पुराना खान पान था, बाजरा था, मक्का था, चौड़ा था, सब चीज थी, और जब से गेहूं का या कुछ और तरह का चीजें ले लो, चाहे गेहूं से मैदे से बनी हुई चीजें, चाहे जैसा बता रहे थे आजकल के बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने फिर जो दिलाया मैंने फलाने दिलाया कई की चीज़ों नाम तो ये तो अब सुनवाइया नाम यो है, जाना ही बनता जानता ही कोई। मुझे चित्र ध्यान है, मेरे घर में शाम को खिचड़ी बनती थी एक टाइम, सुबह बाजरे की रोटी और रात आए बाजरे की रोटी पर थोड़ा सा सूखियों लगा ये दादी जी ठीक है आप खेल ले खा लिया, फिर आगे स्थिति। लेकिन खान पान ने ऐसा व्यवस्था बदली की, जैसे आप बता रहे थे, जिस तरह से सीकर जो है ना वो एजुकेशन का हब है, मुझे लगता है भादरा ये डॉक्टरों का ये अस्पतालों का हादसा बढ़ गए, इतने हॉस्पिटल भादरा में हो गए, समझ में नहीं आ रही है सारी बीमारी यही पैदा। जिस हॉस्पिटल में जाओ, जयपुर जाओ, कहीं जाओ, हिसार जाओ, सिरसा जाओ, सारे हॉस्पिटल खचाखच भरे पड़े, कई जगह नहीं। तो जैसा बता रहे थे कि इसके पीछे खान पान ही दोषी है। हमें इसमें आपने कई लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं, कई बार मैं इस फोन को देखता हूं तो वोट तो की नहीं बोले है, आवाज बाबा रामदेव की आवे। रामदेव जी ने कह दिया 17 घंटे में सुबह सुधा दूंगा, ये कर दूंगा, वोटर में बोली मिलावट मिले कोई को अड़बो के कहने का मतलब प्रचार कर लग रहे हैं नेता राम सुधा। तो मैं बाबा जी आपसे निवेदन करूंगा कि हमें इस बात का भी विरोध करना चाहिए, विशेष रूप से ये जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, और उस झूठे प्रचार के चक्कर में मेरे जैसे लोग जिस तरह से वो कहते हैं ये दवाई मंगा लो, इतने की यार इतने दिन में वापस मिल जाएंगे, घर फीस होता है, ये बड़ा एक लोगों के साथ चीटिंग हो रही है। इस तरह भी हम लोगों को जागृत करने के लिए क्यों आप सक्षम हैं और बहुत लोग सक्षम हैं, जिस तरह हमसे बन पाएगा हम लोग, हमें इस तरह भी ध्यान देने की जरूरत है। जो झूठे प्रचार जिस तरह से चल रहे हैं कि हमें वापस उसी खान पान पे, उसी व्यायाम पे, व्यायाम तो इसलिए कम हो गया कि मशीनें चल पड़ी, कुछ खेत में जाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खोदी काटा तो कहते सपरे आ गई,
खरीद ट्रैक्टर आ गया, भांत भांति मशीन आ गई के नरमो चुगलो पे कमाल होगी करा की काम कौन करना तो काम नहीं कर देखे जो पैदा चाल ले और नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, साथ से विचार करना पड़ेगा। और एक उम्र हो गई, अब भगवान जी तो जवान आदमी है तो ये एनर्जी ज्यादा है। अब मेरे साथ 62 हो रहे हैं तो 10-16 के लाग रही है, आ खावा मरना आ खावा जीवन आ हो रही है, तो विचार तो करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छे विषय चुने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे मंत्र के साथ गणेश जी, जयदीप जी, टूटी सर, एक बार तालियां बढ़िया बजाइएगा सर के लिए। जैसे कहा बलवान जी तो अभी बलवान हैं, तो आइए सुनते हैं बलवान जी को। पुनिया सर आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज निजी शिक्षण संस्थान के साथियों ने निमंत्रण दिया था कि आयुर्वेद पर जुनेजा जी कार्यक्रम लेके आए। मैं सबसे पहले तो बाबूलाल जी, जुनेजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारे। जयदीप जी टूडी साहब, जगदीश जी पूनिया, बोकर जी कसमा साहब, चानन जी, भार्गव साहब, रूप सिंह जी राजपुरी और मेरे सामने बैठे तमाम निजी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक, टीचर्स और तमाम पत्रकार बंधु। देखो साथियों, ये हमारा सब्जेक्ट इस पर ज्यादा ज्ञान फैलने का तो है नहीं, हमें इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ये बात सही है कि मेरे को 2016 में शुगर हुई और मैं आज तक सुबह हमेशा हफ्ते में 5 दिन मेथी पीता हूँ। मैंने शुगर की एक गोली तो मैं लेता हूँ, वो जो 2020 में शुरू करी मैंने, उससे पहले मैंने 4 साल शुगर की कोई गोली नहीं ली। आयुर्वेदिक तरीके से मैंने शुगर नियंत्रण रखा, मैंने उसके अलावा शुगर का ट्रीटमेंट कभी नहीं लिया। आयुर्वेद ये भी बचा सकता है, इसमें कोई जोड़ा नहीं। मैं जब भी राजस्थान की विधानसभा में जाने का अब मुझे टाइम मिलता है तो मेरा तो एक ही जगह वहां जाने का, आयुर्वेदिक अस्पताल। वहां से चूर्ण जरूर लेके आता हूँ, जो चूर्ण पेट को भी ठीक करे, स्वास्थ्य को भी ठीक करे और लगातार एनर्जेटिक बने रहे। साथियों, ये सही बात है कि खाना खाने से पहले अगर आप त्रिफला चूर्ण लेकर के फिर खाना खाओगे तो खाना पाचक होगा, आंत का मौसम ढंग से होगा। ये चीज मैंने मेरे जीवन में लागू करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हल्की मुझे बीपी भी है, कई बार नींद नहीं हो पाती पूरी तो बढ़ भी जाती है, लेकिन उसके लिए भी खाने पीने का तौर तरीका, जैसे बाबूलाल जी ने कहा, जयदीप जी ने कहा, खाने पीने का तौर तरीका हमारे जीवन शैली वही बीमारियां लेके आती है। हम कम सोएंगे, टाइम शरीर को कम देंगे, शरीर बीमार पड़ जाएगा। हम सारी चीजें ढंग से करेंगे, जैसे हमारे शरीर का निर्माण होया हुआ है वैसे करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। लेकिन जो चिंता है कि चारों तरफ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, लोग बीमार हैं, कुछ तो शारीरिक बीमार है, कुछ मानसिक बीमार है, और इलाज दोनों सारे एलोपैथी में लेना चाहते हैं। तत्काल एलोपैथी में इलाज होता है, आयुर्वेद में तो लंबा क्रम। सूप का पानी 6 महीने लगातार पियोगे, शरीर में खाल जानी बंद हो जाती है, गुमड़ियां कम निकलती है। 6 महीने लगातार पिए को, हम अनुशासित नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है कि कंटिन्यू आप करो। आयुर्वेद का को समय देना पड़ता है, आयुर्वेद करने के लिए शरीर को समय देना पड़ता है। हम हल्दी का दूध कितने लोग पीते हैं और कितनी बार पीते हैं। मेरा वजन जरूर बढ़ा अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन मैंने चुनाव के पूरे 35 दिन तक कभी रोटी नहीं खाई। मैं दूध पीता शाम के 3-4 बजे, एक दूध की थाली में या दूध के गिलास में थोड़ी सी हल्दी डलवाता। ये करता मैं 2 बार, शाम के 8-9 बजे फिर एक गिलास दूध, उसमें हल्दी। मैंने 35 दिन रोटी खा के नहीं देखी, वजन तो बढ़ गया, 95 किलो हो गया। चुनाव आने के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप मोटे कैसे हो रखे हो, उसके तो कई तौर तरीके बताने के होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हल्दी ने इतना जोरदार काम करा कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। ये कितने लोग करते हैं, सबके घर में दूध है, सबके घर में हल्दी है, कितने लोग पीते हैं।
लेकिन चोट लगते ही पहले घी हल्दी दूध पिलाते थे। इलाज का तो बुजुर्गों को पता था, लेकिन हम बुजुर्गों की बात नहीं मानते। दादी कहती थी कण कण में भगवान है, हम मंदिरों में जा रहे हैं। दादी को पता था कण कण में भगवान सर्व विद्यमान है। दादी को पता था कि दूध में चोट लगते ही दूध में घी गिर के थोड़ी हल्दी गिर के पिला दो, बंदा ठीक हो जाएगा। दादी गुड़ की लूपरी से और उसमें हल्दी डाल के गुड़ लगा करके चोट ठीक कर देती थी। हम भाग गए हॉस्पिटल आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल वाला 2 मिनट में लगेगा, विटामिन डाली पट्टी करी घर भेज देगा, लाओ 500 रुपए लिया रिपिया ले जांच दत्ती मेरो जमान पटी का इलाज यहाँ हो जाओ वो काम सारा न करो। लेकिन आज आप वह चीज दूर हो गया। आपन वे नजदीक जाने की जरूरत है, आपन आपको अतीत झांकने की जरूरत है। आपा खेती किसानी वाला लोग आप बहुत ही आपको पेशाब करके तंतियों कट जाता साडी में, आपको पेशाब करके 2 बार मूत की आंगली ठीक करके और 5 मार ले पासे बनता पेशाब दिन आंगली लिया डॉक्टर ने कड़िया भाई ठीक करियो है। सही बात है। खार लगा के चिड़ा दो 2 बार पेशाब करियो आंगली ठीक गड्डी बन गया। जब खेत कितनी दूर आ मार तो मर केड़ो राम मीडिया के खेत हो चना आंगली कट की मां के इले पास जाके पेशाब कर ले खार लगा ली थोड़ा आंगली ठीक इलाज हो गए। आज भाज के जावा डॉक्टर कने डॉक्टर के करे था मेरो है फिर करता फिरा लेके रहेंगे खेला था सांस साउंड को निकाल लगे भाई रोड तो अपने बाप नहीं है। ठीक है जलोर को काम करे देवरी और काम कराओ जलोर को काम करे, लेकिन दे बाबा रामदेव वाली ना कर दियो हैं ये अड़मो और की ना मिल दियो साहब बाबा से बैठे गियर करेंगी किसो ना करियो। बाल पटेल को बहुत बड़ो नाम आयुर्वेद के मुख्य लोगों का नाम लेके और खेत संस्था शुरू करिए, वेलनेस सेंटर शुरू करिए, तो मैं उम्मीद करूं कि वो लोगों को अच्छो ही करे वो वेलनेस सेंटर। और सारे साथियों भी मेरा निवेदन है बहुत सारा लोग आयुर्वेद के बारे में जाने, देसी दवाई के बारे में जाने, देसी कल्चर के बारे में जाने, बस ये चीज अपन जीवन में लागू करनी चाहिए। खान पीन के मामले में सारा लोग जानेंगे ये ठीक रहे अपन सारा लागू करनी चाहिए ताकि एलोपैथियों दूर हो जाए। एलोपैथी में कोई क्या कोई इलाज है ही कोई। कैंसर है लंबी बीमारी है, घर उजाड़ दे शरीर ने खत्म कर दे, कोई कैंसर को पेशेंट बचा है तो आयुर्वेद इलाज फाइनल तो पूरी कर रहे हो। हार्ट अटैक डॉक्टर के कन्ने खड़े हो खुद हार्ट को डॉक्टर हार्ट को इलाज कर रहे हैं, आप भटी पड़ गए हो। एलोपैथी में इलाज हो रही इलाज हो तो 100 साल जीतो डॉक्टर 100 साल जीतो। बाद में खबर आई कि डॉक्टर साहब मेरे 1 साल के वो ऑपरेशन करा बारी आनी ऑपरेशन की, डॉक्टर साहब आप लुढ़क गया। इसका मतलब वो क्योर करने में 100% सही नहीं है। सारा ज्ञान दियो कोरोना जोर को, कोरोना बहुत चीज लोग बताई, कोरोना के ट्रेडा लोग फॉलो भी करने की कोशिश करी, लोग आयुर्वेद पर जाने की कोशिश करी, लोग एक्सरसाइज योग पर ध्यान करियो। सारी बात है कोरोना टीबी वापिस भिसाई हो गया। हर तीसरे दिन एक हॉस्पिटल नया खुला है। समाज बीमार हो गया, दुनिया बीमार होगी। खेप भादरा की बात करो, भादरा तो बहुत छोटी जगह है, अट तो छोटा मोटा इलाज खतरा जी जयपुर जाना पड़ा, हिसार से जाना पड़ा है। खेत हिसार में जाके देखोगा पत्थर फेंक कर बैठे हॉस्पिटल पर पड़ा है। 1 मंजिल 2 मंजिल 5 मंजिल 10 मंजिल कहीं नहीं जगह मतलब जन सारे बीमार हो गए। चेक करके देखा सारा की बीपी ऊंची नीची है, कहीं तो दबाव में हो रही है, कहीं खवाब में हो रही है। रोड को दौड़ा है बिल्कुल इलाज आयुर्वेद है, बिल्कुल इलाज दिनचर्या है। दिनचर्या बेस्ट होगी तो बीमारियां नहीं बचेगी, दिनचर्या खराब होगी तो बीमारियां हमें घेर लेंगी। धन्यवाद है आप बाबूलाल जी, आप आए इस विषय पर आपने चर्चा शुरू करी। मैं समझता हूँ जगह जगह हम लोगों में चेतना पैदा करेंगे और हमारा जो जीवन था जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान है ग्रामीण भारत, और ग्रामीण भारत से निकल के लोग शहरों तक आए, बड़े बड़े ओहदों पोस्टों तक गए। वो था हमारा अतीत। हम अतीत की तरफ झांके, अतीत की तरफ मजबूती से खड़े हो तो मैं समझता हूँ कि ये जो देसी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये बेहतर तरीके से काम करेगी। हम इससे ज़्यादा तो इस पर नहीं जानते, लेकिन जैसा जानते हैं जो अनुभव है वो बहुत बेटर है, बेटर देन एलोपैथी। आयुर्वेद बढ़िया है, मुझे सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं कोई एलोपैथी की कोई बड़ी कंपनी रोक नहीं सकता, मैं किसी को बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एलोपैथी से बेटर इलाज है। हम जीने का तरीका सीखें और ढंग से जिए और आयुर्वेद की शरण में जाएं तो लंबा जी सकते। रोगों के निदान हो, बीमारी पेट से शुरू होती है।
ये बेस्ट काम है, आपने शुरू करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निजी शिक्षण संस्थान के साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया। पहले तो इन्होंने कहा कि प्रोग्राम है, मैं एक टाइम को नहीं, फिर बोले आयुर्वेद प्रोग्राम है, मुझे थोड़ी बहुत आपा सुनाना कि आपा सुना गया, और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ उन्होंने साझा की और मुझे याद आया कि जैसे उन्होंने बताया, एक होता है बात करना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना। एक वाणी के शब्द है कि दारू पूरा बाज परहेजों। दारू को सुन के थे ये ना सोचियो कि दारू मतलब दवा, दवा ने भी दारू के, दारू पूरा बाज परहेजों असर जिवे नहीं कर सकता, अमल ना हथी करिए जेकर कम नहीं कोई सर सकता। यानी कोई भी दवाई परहेजों बिना असर कौन करे, और सारी बातें जितने पर आप अमल नहीं करना, जितने लागू नहीं करना, जितना अपन फायदा होगी। सो ये सारी बातें जो यहाँ से सुनने समझने को मिली, हमारा सौभाग्य। बस अब हमारा काम शुरू होता है कि हम आयुर्वेद को समझते कितना है, मानते कितना है, अनुसरण कितना करते हैं। तो डॉक्टर्स बैठे हैं, आगे की कड़ी वहां से शुरू करेंगे। आज के कार्यक्रम को मैं अंतिम कड़ी की तरफ लेके चलता हूँ और धन्यवाद के लिए मैं आदरणीय श्रीमान कालूराम जी गोस्वामी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आए। श्री कालूराम जी गोस्वामी सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करें और अपने भाव विचार व्यक्त करते हुए इनके बाद मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर से मिले विधिवत रूप से। आज के कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है। आदरणीय श्री कालूराम जी गोस्वामी। मांग हो रही है, हाँ मांग है इसलिए प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जो ना बने हुए तो बड़ा बोल गया जब की बात थे बड़ा ही हो जिसमें बात चलूगी। धन्यवाद दियो कोनी अभी, धन्यवाद के बाद प्रोटोकॉल टूटता हो, प्रोटोकॉल चालू है। शायद आयोजक भूल गए, मेरे को इसलिए बुलाया कि तू अपने अनुभव बताएगा, और भी भूल गए। क्या हुआ, ऐसे ही कैंप रावत सर ने लगाया आज महीना पहला, और बाबूलाल जी फोन कर दियो कि आज यार थारे शहर में आना। मैं आ गया, मौके पे कटकी टक्की काम आया, एमडी स्कूल में आना बैठे बोले कि जांच करा लो। अब मैं 72 साल का हो गया, 15 अगस्त में 73 में मैं बढ़ दूंगा। आज तक कभी कोई बीमारी नहीं, बस बढ़िया ठीक रहा। जांच करा रही तो शुगर आई पड़ी 250, पहली बार जांच कराई, मेरा चक्का जाम हो गया। 250 तो बहुत हो यार। मैं क्या डॉक्टर जी यार थारी मशीन खराब है। मैं बोला दोबारा करा लो, दोबारा कराई तो बीती फिर थोड़ी सी सीरियस हो गया मामला, बीपी भी हाई, इलाज रोज करवाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैं बाबूलाल जी ने कहा यार फिर तो पंगो कर दियो, मैं तो बढ़िया जीवन ला गया, आपका खान पीन ला गया, मस्ती मारा कभी ब्याह शादी में की को छोड़ो। मैं बोले यार तुम्हारे होगी बीमारी, अब आजू हमारे करने। तो मैं SKD यूनिवर्सिटी में बढ़ते ही आयुर्वेद को हॉस्पिटल है बागवट के नाम पर, तो बैठे मैं गए, मेरा मौजूद बिस्तर साकी ले लियो, 5-7 दिन रखा, तो मैं मेरी तैयारी के साथ गए, बटे मैंने भर्ती कर लियो। सुबह उठते ही बाबूलाल जी हरेक घर में कहता नीम की कच्ची पत्तियां खा लो, आपा रोटी खावा वो चीज खावा, नीम की पत्तियां खा लो, अब आ लो व्यायाम कर लो, अब हवन कर लो, थोड़ी सी दौड़ लगा लो, थोड़ा सा घूम फिर लो, फिर अब नाश्ता कर लो। नाश्ते में क्यों तो रात का लेके रखा चिड़ा मूंग आ खा लो, थोड़ा सा कुछ जूस, कुछ चुकंदर का भी होगा। यानी हिसाब किताब ही बदल दिया। 2-3 दिन तो बहुत हो रहा है, चाह मुझे चाह बोले चाह छोटे खोली, ना दोपहर की रोटी ना शाम की रोटी, शाम में बस वो दलिया खिचड़ी जैसा बता रहे थे, वही चीज़ मिलती। तीसरे दिन जाके रूटीन पर आ गई जिंदगी, और यहाँ लगा यार पेट बट हल्को हो गया। और फिर दिन में चाहती मालिश करवा लो, ताते पानी वाले टब में बढ़ जाओ, अब ठंडे पानी वाले में बढ़ जाओ, भाप स्नान कर लो। फिर शिरोधारा नाम की एक बूंद बूंद टपके माथे पर, वो बड़ा बढ़िया नींद आ जाती थी में। और वो चीज़ की ही जड़ी बूटियाँ का तेल हो, बीसों दिमाग, आंखें की रोशनी, और वो सब कुछ सेट हो। शायद मैं रह के आया, और बड़ा शानदार कमरा है। ऐसा कमरा तो जब मैं 2000 में एक रोज में मिले, इस प्रकार के कमरा में आप रुको की गोली आपको फिर नहीं बताओगे मेरे को की कर दिया। तो बाकी तो भाई लगे ही है, लगे ही है, बट रेट तो दिखे ना 9000 रुपया रोज
सका, लेकिन आप रियायत कर दी, आधा कर दिया, आधे सुनी, फिर जिसो मुंह भी सो धाम मारते अब तो एक मौके हो गया घरे भी मैं घर भजनपादी भी मैं तो खिचड़ी खानी है, मैं तो करनी है बिना मीठे की चाह पीनी है, थोड़ा सा रूटीन भी प्रकार में चलो तो 6 दिन में और अब मैं महसूस करूँ 4 किलो मेरा वजन कम हो गया। मैं कोई ऐड नहीं करना, अगर सच्चाई जितनी है ना वो है, सच्चाई है, बिल्कुल देखते जाके देखिए, जाइए अपने हनुमान में जाइए, सारे शौक की बात आपका बड़े जामा जब नई दुनिया में पता लग गया। SKD यूनिवर्सिटी का मतलब आगे बड़े भाई को नाम है कुशाल चंद, श्री कुशाल चंद के नाम पर यूनिवर्सिटी, आप भाई की बड़ी सेवा करी। हम बड़े भाई ने देवता के रूप में मानता, जब मैं ठीक टाइम में बीमार हुआ तो मुद्दा कर सकते सैर करवाने लेके जाता भाई के साथ, तो प्रेम भी भाई के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली है, इंचार्ज भी अपने भाई के बेटे भी बना रखे हैं। जाम्बो काम है जी, जाम्बो काम है, मैं 6 दिन रुक गया बटे पर सारे कैंप्स में एसियां गिनी कोई गई, कितनी एसी लग रही है, 4000 से ऊपर एसियां की गिनती हो गई। तो जाम्बो में 160 बीघा में 160 बीघा में चाल रही है, इनमें कितने प्रकार का कोर्स चल रहे, चाहे डॉक्टरी का है, चाहे लाइब्रेरी का है, चाहे नर्स बनने का है, मास्टर बनने का है, इतना कोर्स बटे चल रहे हैं। और गायें पाल रखी है, जो कि गाँव की कम से कम 2-2 लाख रुपये हो सी गायें पालो, दूध का रुपये 20-30 घोड़ा रख रखे, घुड़सवारी का तो शौक यही, तापर घुड़सवारी करना सीखना चाहे तो ले लो, तरन ताल बना रखे बटे, स्विमिंग पूल और सारे प्रकार की सुविधा है। मैं तो कहूँ कि अच्छा फिर बटे मेरे टावर ने कोई झारखंड सुनाइड है, कोई जम्मू कश्मीर सुनाइड है, एक तो वो देखा ही था का नीतीश कुमार की पार्टी का देता, उसको अपनी बच्ची को नॉमिनेट में छोड़ के गया, काफी ऊंचा पद था, जिला परिषद का वो अध्यक्ष था बिहार में, सीवान जिले में, वो कुदरती मिल गया, वो नीचे से तो लाके वो बात हुआ डैश मैच मिली, तो फिर बात करी, वो बोले मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में नेट पर पढ़ा था, तो मेरी बेटी बड़ी खुश है और यहाँ मैं छोड़ूंगा और लोग भी लेंगे दूर दूर का, मध्य प्रदेश का होगा। अपने जिले में सौभाग्य है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने और भी यूनिवर्सिटी में सारे प्रकार की। अब रही बात भारी मांगी, तो मैं तो व्यंग आदमी हूँ, व्यंग करता हूँ हमेशा, और समझने वाले उसको समझते हैं कि मरीज बोले डॉक्टर जी धारे करने दाखिल होया महीना हो गया, तो मरीज बोले डॉक्टर जी धारे करने दाखिल होया महीना हो गया, तो और मेरे ब्लड प्रेशर तो पड़े लो। डॉक्टर बोले चिंता ना कर, ख्याल सराब भाई, दिल मेरो देखेगा तो आपे होगी भाई। उनकी लिस्ट में नाम और भी थे, लेकिन समय का अपना तकाजा है, इसलिए मैं आदरणीय श्री कालूराम जी गोस्वामी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद स्पीच दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय श्री जयदीप जी डूडी, पूर्व विधायक श्री बलवान जी पुनिया, श्री प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी चानन जी भार्गव, बड़े भाई साहब, ये तो मेरे को बड़े भाई साहब कहते हैं, मैं इनको बड़े भाई साहब कहते हूँ, श्री बाबूलाल जी पुनेजा जी, पुनिया जी, और जब देखता हूँ तो हमारे प्रताप जी की याद आ जाती है, तो दोनों का मैं सलाम भी करता हूँ। राजपुरी जी, हमारे स्कूलों के संचालक, आदरणीय सभी बंधुवर्ग, सभी पत्रकार साथी, तो जांच के लिए आए हुए हैं, उनका भी मैं शाला प्रांगण में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी तो यही सोच रहती है कि किस आदमी के भले पांव यहाँ पड़े तो हम उन्नति करें। तो आज विभिन्न प्रकार के सभी समुदायों के, सभी समाज के लोगों के यहाँ आगमन हुआ, उनका मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए मैं सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी आए हुए मेहमान हैं, उनका
तो एसकेडी यूनिवर्सिटी से आए हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो हमारे जो भी आमंत्रित हैं इनके द्वारा उनके खाने की व्यवस्था। धन्यवाद। नमस्कार। आज LBS पब्लिक स्कूल के अंदर वाघभट वेलनेस एंड आयुष रिसर्च सेंटर की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया। इस अवेयरनेस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम घर पर रहकर ही कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, किस तरह से हम जो वर्तमान में बीमारियों का एक बहुत बड़ा दौर बढ़ता जा रहा है, आप देखते जा रहे हैं कि सब हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं एलोपैथी के, कहीं भी चले जाओ तो कहीं भी जगह नहीं मिलती, चाहे कैंसर का हॉस्पिटल और चाहे कोई साधारण हॉस्पिटल। उन सब बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचाएं, तो हम उसी विषय पर आज अवेयरनेस कैंप लगाया है। हमें दोबारा हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों की जो संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उस पर आना होगा कि हमारा जो उठने का समय है वो सूर्योदय से पहले, खाने का समय सूर्यास्त से पहले, और हमारे पुराने खान पान पर आना होगा। हमें मिलेट्स, जिसको श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, चाहे वो बाजरा है, चना है, आपका जौ है, कोदो है, रागी है, उन सब को हम लोग सलाह देते हैं खाने की, हम ताकि हम लोग बीमारियों से बच सकें। और उसके साथ साथ आप सबके जो मेरे सामने एक जागरूक मीडिया खड़ा है, और विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आप सबसे आग्रह करूँगा कि युवाओं के अंदर जो तेज़ी से फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिससे बीमारियों की संख्या सबने पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कि यूरोपियन भी जितने भी रिसर्च पेपर हैं, सब ने ये इस रिसर्च में साबित हो गया कि फास्ट फूड, चाहे वो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज है, या उसके समकक्ष पता नहीं क्या क्या कचरा आ रहा है, और उसके साथ में जो कोल्ड ड्रिंक है, या वर्तमान में जो आप पेय पदार्थ देख रहे हैं जूस के रूप में डिब्बा बंद है, जो प्रिजर्वेटिव डालकर, वो सब हमारे लिए जहर है। आओ हम सब आपके माध्यम से अवेयर करें हमारे यूथ को, हमारे घरों के अंदर, कि हम दोबारा उसी नींबू की शिकंजी पर आएँ, हमारी छाछ पर आएँ, हमारी दही पर आएँ, हमारे घरों में जो सत्तू था उस पर आए। तो आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि यूथ के अंदर जितना हम अवेयर करेंगे उतना ही बीमारियां कम होगी, और आने वाला कल जो है हमारा युवा स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा। आपकी सर यूनिवर्सिटी में जो वाघभट वेलनेस सेंटर है जी, उसका सर क्या उद्देश्य है, क्या उसमें सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उसके वाघभट वेलनेस सेंटर के अंदर हम जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं उन सब का, डायबिटिक को रिवर्स कैसे करें, BP को रिवर्स कैसे करें, हार्ट से संबंधित है, थायराइड से संबंधित है, पेट की बहुत सी बीमारियां हैं, लीवर जो फैटी लीवर है जो वर्तमान में सब जगह वो है, उन सब का प्राकृतिक और आयुर्वेद तरीके से इलाज किया जाता है। और जब इलाज के दौरान हम उनको बताते हैं कि किस तरह का खाना आपको खाना है हमेशा के लिए, तो निश्चित रूप से जब उनको फॉलो करते हैं तो वो दोबारा बीमारी नहीं होता। आज भादरा में भी आपने यहाँ कैंप लगाया है LBS में, तो यहाँ कोई जांच वगैरह कुछ? यहाँ हमने निःशुल्क रखी है, जो ब्लड वगैरह की जांच है, शुगर वगैरह की, और उसके अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बिल्कुल लो रेट में। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम घर की रसोई से ठीक कैसे हो, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे खान पान को दुरुस्त करके हम हमेशा के लिए स्वस्थ कैसे हैं। हम दोबारा अपनी व्यवस्था के तहत ही अपने देश को स्वस्थ करना चाहते हैं युवा के। हम तो ये बताते हैं कि 1970 के बाद जो हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक आया, डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ आए, और उन्होंने हमारे देश को किस तरह से नुकसान किया। हम आपको जो चीनी का दुरुपयोग है, नमक का दुरुपयोग है, गेहूं की जो मात्रा हमारे अंदर पेस्टिसाइड से आ रही है, उन सब के बारे में बता के और किस तरह से स्वस्थ रहना उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।